पूज्य बापू की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शांति यात्रा में शामिल बच्चों, टीचर्स और गांधीवादियों को मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। बापू के दिखाए मार्ग पर चलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है। मैं उन्हें भी नमन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें बापू के आदर्शों पर चलकर नए समाज का निर्माण करने वाले गांधीवादी शिल्पियों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री एसपी वर्मा जी, रमेश भैया जी, डॉक्टर रंजना जी, अशोक कपूर जी, लक्ष्मीदास जी, अनेक साथी जो आए हुए हैं। अनेक वर्षों से बापू के विचारों और दर्शन द्वारा जन जन में नई ऊर्जा का संचार करके इस महान देश को आगे ले जाने का वंदनीय प्रयास इन लोगों के द्वारा हो रहा है। इन महान विभूतियों के कृत संकल्पित संगठित प्रयासों का परिणाम है कि आज भारतवर्ष दुनिया में अपनी एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दुनिया में शांति, मित्रता, सहयोग के नए युग के सूत्रपात के बीज भी डाल रहा है। बापू के आदर्शों, उनके जीवन कार्य सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम एवं सहिष्णुता जैसे सशक्त औजार इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अनेक सपनों का जम्मू कश्मीर भी निर्मित करने का प्रयास कर रहा है। निजी तौर पर मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि बापू के दिखाए रास्ते पर चलकर ही जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य तक हम पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कोने कोने से हिंसा के खिलाफ उठ रही आवाज, गांव शहर से निकल रही शांति यात्रा, ये इस बात को और पुख्ता बनाती है कि बापू के शांति और समावेशी विकास के आदर्शों पर आज यहाँ लोग आगे निकल पड़े हैं और तमाम धर्म संप्रदाय एक दूसरे का समान रूप से आदर करते हुए बापू के दिखाए पवित्र साधनों के माध्यम से सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में अब लोग जुटने लगे। अनंतनाग से शुरू हुई यात्रा आज यहाँ समापन हुआ। कश्मीर घाटी के 707 स्कूलों से 27,000 से ज़्यादा बच्चों ने 5 सितंबर के बाद प्रारंभ हुई अलग अलग शांति यात्रा में शामिल होकर बापू के सिद्धांतों को गांव शहर तक पहुंचाने का एक अद्भुत प्रयास किया है और एक नए प्रकार की जनशक्ति को जागृत करने का भगीरथ प्रयास भी प्रारंभ किया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले महीने से नवीनतम टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के द्वारा भावी पीढ़ियों को बापू के विचारों से अवगत कराने की कोशिश हुई है। मुझे खुशी है कि हमारी नई पीढ़ी में शांति, सहयोग, पर सेवा के आदर्श की सांस्कृतिक विरासत को लेकर नया उत्साह पैदा होने लगा है। बच्चों एवं युवा साथियों, बापू के एक अनमोल शब्द अपने आप में स्वयं में एक विद्यालय और एक विश्वविद्यालय है, एक स्कूल और यूनिवर्सिटी है। उनके जीवन दर्शन से जो आप या हम सीखेंगे वो कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। बापू के आदर्शों की अनमोल निधि ही राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक हितों की रक्षा के लिए हमारा और आपका मार्गदर्शन करेगी। संचालक महोदय भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का जिक्र कर रहे थे। सच में आइंस्टाइन ने एक बार कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था
लेकिन आज दुनिया के सभी देशों में, विभिन्न संस्कृतियों में, अनेक सभ्यताओं में पिछली कई पीढ़ियों में बापू के जीवन और उनके सिद्धांत पर चलकर इस बात को प्रमाणित किया जा चुका है कि बड़े से बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से बेहतर कोई दूसरा हथियार नहीं है। जो सपना था बापू का कि आज़ादी के पश्चात भारत की जनता समान रूप से स्वाधीनता का लाभ उठा सकेगी, मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा हम कर पाए। देश दुनिया की बात मुझे लगता है करना यहाँ मुनासिब नहीं है। हमें खुद अपना मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या जम्मू कश्मीर में जो गांधी जी ने आज़ादी के बाद जैसा जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे वैसा जम्मू कश्मीर हम देख पाए। अगर नहीं देख पाए तो कैसे हम देख सकते हैं। ये सच है कि अनेक बाधाएं थीं, कानूनी रूप से भी अनेक दिक्कतें थीं। काफ़ी कुछ का समाधान हुआ है और अभी एक लंबा रास्ता हमें तय करना है। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि अन्य राज्यों को संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से अन्य राज्य के निवासियों को जो लाभ मिलते थे वो सभी लाभ अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलने लगे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। वही आर्थिक और सामाजिक लाभ जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक को मिलने लगा है। दूर दराज के गांवों में भी इस बात का स्वाभिमान जागृत हुआ है और लोगों में जागृत हुआ कि देश उनका है। देश के निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है, ये बात अब लोगों के मन में बैठने लगी है। वर्षों से हाशिए पर जो वंचित वर्ग के लोग थे और विशेष रूप से हमारी जो बहनें थीं, आज मुख्य धारा से जुड़ी हुई महसूस कर रही हैं। गांवों के पुनर्निर्माण, पंचायती राज संस्थाओं और शासन द्वारा मिलकर आत्मनिर्भर ग्राम के बापू के सपने को हकीकत का जामा पहनाने की जो कोशिश शुरू हुई है, मुझे लगता है कि इसे हमें और आगे ले जाना है। आज के पवित्र दिन हमें इस बात को भी स्मरण करने की आवश्यकता है कि बापू हर एक व्यक्ति के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन की बात कहा करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त हो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बड़े पहुंचे हुए फकीर किसी गांव में पहुंचे और संध्या काल में भजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भजन समापन की ओर था। जैसे ही ढोलक की आवाज रुकी, उस फकीर ने उपस्थित वहां जो भीड़ थी उससे एक सवाल किया कि आप में से कौन कौन लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति को छोड़ करके सबने हाथ उठाया कि नहीं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। फकीर ने थोड़ी देर बाद कहा कि जो लोग नरक जाना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। तो फिर कोई हाथ नहीं उठाया और जिस व्यक्ति ने स्वर्ग जाने के लिए हाथ नहीं उठाया था उसने नरक जाने के लिए भी हाथ नहीं उठाया। लेकिन जितने स्वर्ग जाने वाले थे, नरक जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। फकीर हैरान हुआ। उस आदमी से पूछा कि भाई, आप न स्वर्ग जाना चाहते हो न नरक जाना चाहते हो, आखिर आप चाहते क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि न मुझे स्वर्ग जाना है और न ही मुझे नरक जाना है। मैं इसी जमीन पर पैदा हुआ हूँ और इस जमीन को खुशहाल देखना चाहता हूँ। जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य, जितनी बुद्धि है, मैं प्रयास करूँगा कि इस जमीन पर रहने वाले लोगों को मैं खुशहाल करके जाऊँ। और जो असमानता है, भेदभाव है, जो यहाँ कुरीतियाँ हैं, उनको समाप्त करने में हम कितना योगदान दे सकते हैं। वैसे तो ये प्रतीक है कहानी। निस्वार्थ भाव से समाज में सभी का जीवन स्तर उठाने का प्रयास करना ये धर्म है। मुझे लगता है कि हर नागरिक का समाज में एकता हो, शांति हो, सुरक्षा हो, इसके लिए सबको मिल करके काम करना होगा। विशेष रूप से
शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, जो विद्यार्थी, ये कार्यक्रम शिक्षा विभाग ही क्यों करता है? ये इसलिए कि हम उम्मीद रख रहे हैं इस नई पीढ़ी से। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से हमारी उम्मीदें ज़्यादा हैं और उनके आचरण के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा सोचने का तरीका या स्टैंडर्ड भी उनके लिए ज़रा ऊपर होता है। क्योंकि हमारे समाज में जो मुख्य धारणा है कि समाज में दो ऐसे अवयव हैं, एक पिता और एक गुरु। पिता भी चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए अपने बच्चे को ही चाहता है कि मुझसे बड़ा बने, और दूसरा गुरु है जो जितना बड़ा विद्वान हो जाए वो यही चाहता है कि हमारा विद्यार्थी हमसे भी आगे बढ़े। तो इसलिए शिक्षा विभाग को विशेष रूप से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप इससे जुड़िए। और स्वाभाविक रूप से जो हमारे बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर और देश के भविष्य ही हैं, और इसलिए कोशिश है, पिछले 3 वर्षों से कोशिश की जा रही है और इसका परिणाम मैं देख रहा हूँ कि परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है इसमें इन सब चीज़ों का बड़ा योगदान है। अब विकसित भारत अगर बनाना है 2047 तक, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी करना होगा और इसी समाज को मिलकर के प्रेम, भाईचारे की भावना से हमें सुंदर भी बनाना है, सबके लिए खुशहाल समाज भी बनाना है। और अगर ये काम हम कर सके तो मेहता जी ठीक कह रहे थे, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी बापू को। 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपनी पूरी शक्ति भर अपनी इस दिशा में अपनी ताकत लगाई है। सुविधा की दृष्टि से जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका ईमानदारी से लोगों तक लाभ मिले, इसकी एक ईमानदार कोशिश की गई है। और जो भेदभाव वाली व्यवस्था थी उस व्यवस्था को समाप्त करके मानवीय समानता कैसे कायम है, इसकी हर कोशिश पिछले कुछ वर्षों में हुई है। हर एक नागरिक समग्रता से अपने तथा राष्ट्र के हित के लिए जीवन जी सके, ऐसी व्यवस्था निर्मित करने की कोशिश की जा रही है। बापू के आदर्शों के मुताबिक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए नागरिकों में कर्तव्यों के प्रति भी दायित्व बोध हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत छोड़ करके जाए। बापू अपने जीवन में स्वयं इस बात के प्रमाण हैं कि समर्पण की भावना से कर्म करके साधनों की पवित्रता से न सिर्फ स्वाधीनता हासिल की जा सकती है, बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। और ये उनके दर्शन, जीवन, कार्य, व्यवहार की ताकत है। बापू का विराट व्यक्तित्व किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। पूरे दुनिया का जनमानस उनसे प्रभावित है। और तभी तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब 1959 में भारत आए, तब उन्होंने कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कहाँ? कहा कि बापू के सत्य, अहिंसा के महत्वपूर्ण हथियार से उन्होंने अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में जिस क्रांति का जन्म दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा और समझा। और उसी पवित्र तीर्थ स्थल से, मैंने बापू की जन्मभूमि से ये हथियार लेकर के मैं आया और इतनी बड़ी सफलता हमें मिली। नेल्सन मंडेला स्वयं कहते थे कि बापू एक पवित्र योद्धा थे और उनके अहिंसक प्रतिरोध ने कई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। आज भी विश्व में शांति, समानता, मानव गरिमा, स्वावलंबन, सामाजिक सौहार्द के प्रतीक पुरुष के रूप में बापू ही पूज्य हैं। उनका दर्शन हमें हर समय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, जन भागीदारी के माध्यम से सामाजिक विकास और आर्थिक सुधार के लिए प्रेरित करता है। और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लिए, जिस धरती ने कई वर्षों तक रक्तपात झेला है,
एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आपस में कटुता फैलाने की एक साजिश की गई है। कुछ लोगों के खिलाफ विशेष रूप से नफरत और हिंसा का द्वेष फैला करके उन्हें प्रताड़ित किया गया है। उसके लिए मैं मानता हूं कि पूज्य बापू उस ताजी हवा के झोंके की तरह हैं जो दिल में सुकून और आपसी प्रेम के साथ भविष्य उन्मुख समाज निर्मित करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। और मुझे स्मरण है, हरिजन को जिन लोगों ने पढ़ा है, 16 मार्च 1947 को हरिजन के एक अंक में बापू ने लिखा कि जिस प्रकार एक पेड़ पर लाखों पत्तियां होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक है और धर्म अनेक है। बापू के उसी चिंतन के सहारे एक ऐसे जम्मू कश्मीर को पुनर्जीवित करने की कोशिश हमें करनी है जो किसी जमाने में सभी धर्मों का पवित्र स्थल था, जहां विविध साधना पद्धतियों का समान रूप से आदर किया जाता था। आज समाज में निश्चित रूप से एक नई चेतना का जन्म हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि साधन की शुद्धता द्वारा लंबे समय तक भ्रष्टाचार से पीड़ित जम्मू कश्मीर को मुक्त कराने का एक ईमानदार प्रयास प्रारंभ हुआ है। किसी भी प्रगतिशील शांतिपूर्ण समाज के लिए बापू से बड़ा कोई दूसरा शास्त्र नहीं हो सकता है, न शस्त्र हो सकता है। उनके विशाल जीवन कार्य में राष्ट्र की लगभग हर समस्याओं का निदान मौजूद है और जो समाज बापू के उस अनंत विजन को जान लेगा, पालेगा, उसे अपने लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये भी सच है कि बापू के शास्त्र को पढ़ने का रास्ता बिल्कुल अलग है। उसे जीवन में उतारना होगा, तभी हम उसकी महत्ता को समझ सकते हैं। तभी समाज की सामूहिक आंखें उस सत्य को देख सकती हैं जिसे अमूल्य विरासत के रूप में बापू ने हमें सौंपा है। उनमें से अनेक बातों की चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने की है। बापू ने बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहा था, कर्तव्यों और अधिकारों में हर व्यक्ति को सामंजस्य बैठा करके काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के महानिदेशक डॉक्टर जूलियन हक्सले को मई 1947 में संबोधित एक पत्र में गांधी जी ने लिखा था कि मैंने अपनी अनपढ़ लेकिन बुद्धिमान मां से सीखा है कि योग्य और संरक्षित किए जाने वाले सभी अधिकार अच्छी तरह से किए गए कर्तव्य से आते हैं। और आगे लिखते हैं, जीने का अधिकार हमें तभी मिलता है जब हम दुनिया की नागरिकता का कर्तव्य निभाते हैं। बापू ने H.G. वेल्स को लिखे एक पत्र में अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा, मैंने अपना जीवन अधिकारों पर दावे के साथ शुरू किया था, लेकिन मुझे जल्द ही पता चल गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने कर्तव्य की खोज और पालन से शुरुआत की और आज मैं पाता हूं कि मेरे पास शायद किसी भी जीवित व्यक्ति की तुलना में अधिक अधिकार हैं। साथियों, इसलिए ये बात मैं आप सबसे भी और जम्मू कश्मीर के निवासियों से भी बार बार कहता हूं और आज पुनः निवेदन करता हूं कि अधिकार आपके कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों से ही निकलेंगे। यदि समाज को समृद्ध बनाना है तो हर एक नागरिक को समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना होगा। एक लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर विकास के जिन नए लक्ष्यों को तय करके आगे बढ़ रहा है, उसमें हर किसी को अपने पुरुषार्थ द्वारा, कठिन परिश्रम एवं उद्यम द्वारा योगदान देना होगा। आज हम सब गौरवान्वित हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। उस देश को पीछे छोड़कर बन गए हैं जिस देश के लंबे समय तक हम गुलाम थे। अब निश्चित रूप से हिंदुस्तान के हर नागरिक के मन में विश्वास प्रबल होता जा रहा है कि जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे तो जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं
कि विकसित भारत हम 2047 तक बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि अब लोगों के मन में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हुआ है और इसके कारण अनेक क्षेत्रों में देश जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इससे हमारा भरोसा भी बढ़ा है। जिस तरह से सभी नागरिकों को उनके अधिकार और कल्याण के लाभ मिलने लगे, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। पहले एक समय था जब हम शायद कल्पना नहीं कर सकते थे कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के सामान्य व्यक्ति तक पहुंच जाए, लेकिन ये सब अब देश में संभव हो गया है और इसके कारण कॉमन मैन, गरीब आदमी में भी एक नया भरोसा जागृत हुआ है और देश का नागरिक समाज को समृद्ध बनाने के लिए अब परिश्रम से चूकने नहीं जा रहा है। और वैसे ही जम्मू कश्मीर भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम और उद्यम के रास्ते पर चल निकला है। अनेक युवाओं को, अनेक बच्चियों और बहनों को मैं देख रहा हूं जिस तरह से नए इनिशिएटिव लेकर के जम्मू कश्मीर के विकास में वो योगदान दे रही हैं। मैं बड़ा आशान्वित हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, आपने सुना है, अभी मेहता जी ने भी कई चीज़ें बताई हैं, ये सच है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जीवन की गरिमा, सुख सुविधा और हिंदुस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं। विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य से कम न रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी ओर एक नई जागृति जम्मू कश्मीर में आई है। हमारी भावना उतनी ही पवित्र है जितने कभी पहले देश को आज़ाद कराने वाले लोगों की थी। ये संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है। हमें विचार करने की जरूरत है कि क्या आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया था, हम उनके आदर्शों के अनुरूप क्या कुछ अपना आचरण कर पाएंगे? क्या हम अनुशासन और असरदार ढंग से अपना फर्ज जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निभा पाएंगे? इन सवालों से हमारी सोच में स्वाभाविक रूप से बदलाव आएगा। उसके मुताबिक राष्ट्र निर्माण में योगदान देकर मुझे लगता है कि बापू के प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। जब भी हम किसी क्षेत्र में परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें अपने आचरण से भी एक आदर्श प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। 19वीं सदी में पैदा हुए ब्रिटिश राइटर केनेथ वॉकर ने अपनी एक पुस्तक में बड़ी दिलचस्प बात लिखी। किताब के पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा, यह किताब उसे समर्पित है जिसने मुझे नींद से जगाया। बापू ने अपने चिंतन और विचारों के द्वारा, मैं समझता हूँ, यही काम किया था। सैकड़ों सालों से सो रहे भारत के समाज को उन्होंने जगाया। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के सशक्त हथियार द्वारा शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति दिलाकर उसे नए भविष्य के लिए तैयार किया। आज भी समाज के जिस कोने में सोई हुई चेतना को जगाने की जरूरत है, वहाँ बापू के आदर्श ही उसे जागृत कर के गतिमान कर सकते हैं और इसीलिए कोशिश हम सब कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं मानता हूँ यहाँ की समस्याओं के समाधान में जितने अधिक से अधिक युवा बापू को पढ़ सकेंगे, बापू को समझ सकेंगे, जितने अधिक से अधिक जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि जितना आप पढ़ लीजिए बापू समझ में आते नहीं। मैंने भी अपनी अल्प बुद्धि से बड़ी कोशिश की है, कई बार पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूँ। जितना पढ़ता हूँ लगता है कि बापू और गहरे। तो मुझे लगता है कि जितना हम समझ सकेंगे बापू को, उतना जल्दी हम अपने समस्याओं से बाहर भी निकल सकेंगे, समृद्ध जम्मू कश्मीर बना सकेंगे और आपसी सहयोग, परस्पर निर्भरता के बंधन से भी एक दूसरे को बांध सकेंगे। मैं इस अभियान में जो लोग भी हमारे साथी जुड़े हैं उन सबके प्रति
मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के शिक्षकों, अधिकारियों और बच्चों को विशेष रूप से, जिन्होंने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के बाद से एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया, मैं हृदय से इन बच्चों का विशेष रूप से, और जिन बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, खासतौर से बापू के जीवन दर्शन को लेकर के जो एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति बच्चों ने की है, वो अद्भुत थी, प्रशंसनीय थी। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। बापू के विचार आने वाले भविष्य में भी हमें लक्ष्यों की प्राप्ति में सदैव सहायक होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बापू के विचार आज भी जनमानस के हृदय में गहरे रूप से उतरें, तभी मानवता की रक्षा, विकास एवं समृद्धि संभव हो सकती है। बराक ओबामा जब भारत आए थे, आप में से अनेक लोगों को याद होगा, तो उन्होंने कहा कि बापू उनके लिए प्रेरणा के प्रतीक हैं। ओबामा ने बापू के द्वारा किए गए असाधारण परिवर्तन को स्वीकार किया, और इसलिए हमारा मकसद भी होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हर इंसान के हृदय में बापू के विचार गहरे रूप से हम पहुंचा सकें, और वही हमारे प्रगति का वाहक बने। बापू के कर्मठता के विचारों को जमीन पर उतारने में हमारी मदद करे। व्यक्तिगत रूप से मैं बापू को प्रकाश के किरण की तरह देखता हूं, जो वर्तमान समय की अनेक चुनौतियों, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण संरक्षण हो, आतंकवाद से मुकाबला करने का मार्ग हो, ये बापू हमें सिखाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ महीने पहले ही विश्व के नेताओं को एक संदेश दिया कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। वो वैश्विक शांति और वैश्विक भाईचारे को प्रगाढ़ बनाने का समय है। मैं समझता हूँ जब तक समाज है, जब तक मानवता और सृष्टि है, तब तक बापू के आदर्श हमें राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे, और उनके विचारों से नया आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और भारत आगे विकसित हो सकेगा। मैं आप सभी से विकसित भारत के निर्माण में पक्के इरादे से जुटने का निवेदन करता हूं। शांति यात्रा में भाग लेने वाले नई पीढ़ी को शीघ्र ही राष्ट्र के विकास का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं उन तमाम अपने विद्यार्थी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप सभी बापू की समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उनके आदर्शों पर चलकर आपको अपने स्वयं के भाग्य का और जम्मू कश्मीर के भाग्य का निर्माण करना है, और विकसित जम्मू कश्मीर ही विकसित भारत माता बनाएगी। अपने संकल्प, अपने उद्देश्य को निस्वार्थ कार्यों में बदलिए, यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं फिर से एक बार सबको धन्यवाद देते हुए बापू की स्मृति को और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति को प्रणाम करके अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय बापू।